आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब कंफर्म है बर वक्त इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, या जरदारी साहब अब भी किसी इंटरव्यू में कह देंगे कि महीना 6 हफ्ता डिले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा था, जो पूरी एक कैंपेन चलाई थी कि तारीख का ऐलान करें, और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तसलसल के साथ ये कहती आ रही है कि आप शेड्यूल का ऐलान करें। तो इस हवाले से हम तो वो पार्टी हैं जिन्होंने प्रेशराइज किया और प्रेशर डाला कि आप इलेक्शन का ऐलान करें। दूसरी बात यह है कि देखें, ये एक तमाशा है इस मुल्क के अंदर बना हुआ, कभी डिप्टी कमिश्नर्स, कभी जुडिशरी। ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या उनके पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स नहीं है? वो डीआरओस क्यों नहीं बन रहे? और उनके पास क्या 272 लोग नहीं है जो आरओस बने 272 हलकों के अंदर, और फिर उसके बाद अपने इलेक्शन करवाएं और उसकी सारी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लें? ये क्यों कभी किसी के कंधे पे रखकर चलाते हैं? क्या दुनिया भर में इलेक्शन ऐसे नहीं होते? ये यहाँ पे तमाशा बना हुआ है। ये अलामती तौर पर जो पीटीआई कह रही है इस वक्त, ये डिप्टी कमिश्नर्स बिल्कुल इस वक्त नून लीग की बी टीम बने हुए हैं। यहाँ पे वो उनको फंड्स जारी कर रहे हैं, सारे फंड्स जो डिस्ट्रिक्ट के फंड्स हैं, जो ये जारी कर ही नहीं सकते थे। मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का कल भेज देता हूँ, आप उस पर प्रोग्राम कर लें कि इन्होंने कितने फंड्स जारी किए और किस किस को जारी किए और कहाँ कहाँ पे लगे हैं। ये जारी नहीं कर सकते थे जिन्होंने वो फंड्स जारी किए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? सो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले, और इलेक्शन कमीशन अपनी इस जिम्मेदारी को कभी किसी पे डाल देता है, कभी किसी पे डाल देता है। तो ये एक बेसिक फ्लॉ है। चौधरी मंजूर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डीसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे हैं जी, वो क्या कर रहे हैं? वो डीआरओस क्यों नहीं बन रहे? चौधरी मंजूर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डीसीज है इस वक्त पंजाब में, पंजाब के तक आप बात कर रहे हैं कि वो नून लीग की बी टीम बने हुए हैं, तो आपका मुतालबा क्या है कि जुडिशरी से होने चाहिए डीआरओस और डीसीज को नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो किस मर्ज की इलाज है? किस लिए? 5 साल बाद इलेक्शन ही कराने होते हैं ना, तो 5 साल क्या करते हैं? वो बने और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लें। उसको जो चाहिए, अगर जुडिशरी में से बंदे चाहिए वो ले लें, इंतजामिया में से ले लें, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पे होनी चाहिए ना, वो अपने कंधों पे उठाएं। लेकिन अब कोई अच्छा मुझे फिर बताएं, लाहौर हाईकोर्ट आप लोग क्यों जा रहे थे फरीक बन के? आप लोग ये कहने जा रहे थे कि डीसीज को नहीं होना चाहिए डीआरओ, या कोई और? हम तो ये कह रहे थे कि ये डिले ना करें। हम तो ये कहने जा रहे थे कि ये डिले, इसको किसी को बहाना ना बनाए और डिले ना करें। हम ये कहने जा रहे थे। तो अब रिमेडी क्या रह गई है? क्योंकि एक तो लाहौर हाईकोर्ट को तो मना कर दिया कि आप इस मामले से अब कोई केस नहीं सुनेंगे, कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, किसी पर्टिकुलर डीसी के हवाले से, डीआरओ के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन लेके जाएं। तो अब क्या होगा? आपकी जो ख्वाहिश है कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उनको लगाया जाए, वो तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा फिलहाल। नहीं, वो तो मुझे लग ही नहीं रहा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस फेयर एंड फ्री नहीं है। एक और बात शहजाद मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए 2 इलेक्शंस पहले कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, 13 वाला और 18 वाला, लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए। ये इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और ये हैसियत क्या रह जाएगी अगर कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होता? तो आप जिसको मर्जी लाकर बैठा दें, उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? कोई भी नहीं। जय साहब, अब ये राणा साहब तो कह रहे हैं ये सियासी बयानबाजी है। सिंध में भी जो है यही मामला है कि डीसीज जो है वो डीआरओ लगे हुए हैं, वहां पे जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप उसको मुतनाज़ा इलेक्शंस नहीं करार देंगे, आप कहेंगे वहां पे तो साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। मैं तो सिंध और शहजाद, मैं तो सिंध और पंजाब या केपीके की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद है ना, उनके असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट के मौजूद है। वो किस मर्ज की इलाज है? ताकि ये कभी किसी के कंधे पे कभी किसी, वो पूरी जिम्मेदारी, अगर इलेक्शन ठीक होता है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी उठाए, अगर इलेक्शन गलत होता है तो फिर भी वो जिम्मेदारी उठाए। सो बाकी के अदलिया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे वर्क करती है। तो ये यहाँ पे अजीब तमाशा है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, जितने भी इलेक्शन हो तो आपकी जमात ने कोई राब्ता किया है? वो बनाए, जैसे पीटीआई तो गई ना पिटीशन लेके, जो अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली उनके गले ही पड़ गई, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया, या सिर्फ ये अब आके आप अपना मौकिफ दे रहे हैं, या पार्टी ने कोई फॉर्मली इलेक्शन कमीशन से? उस दिन हमारा एक डेलीगेशन मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें रखी। तो वहां पे तो मतलब हम अभी अर्ज ही कर सकते हैं। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, पता नहीं क्या
होगा। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप किसी बंदे से पूछ लें, ये सिर्फ किसी भी लोग से, आम आदमी से पूछें कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं, सभी कह रहे हैं नहीं हो रहे। हम अभी सवाल उठा रहे हैं। शहजाद एक मिनट, हम अभी सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर हमने भी एतराज कर दिया पूरे प्रोसेस के ऊपर तो फिर क्या हैसियत रह जाएगी इन इलेक्शन। अच्छा देखें, आप हम अभी तरीके से सवाल उठा रहे हैं। सर आप एतराज कर रहे हैं, बिलावल साहब एतराज करते हैं, 2 मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिए जरदारी साहब की है, एक इल्जाम उन्होंने नू लीग पे नहीं लगाया जो आप या बिलावल लगाते हैं कि सिलेक्टेड है या उनकी सहूलतकारी हो रही है। एक इल्जाम नहीं लगाया जरदारी साहब ने, एक मरतबा जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन को किसी चीज के ऊपर इल्जाम नहीं ठहराया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बड़े अच्छे इलेक्शन कराएगा। ना वो निगरां हुकूमतों के खिलाफ बात करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो ये आसिफ जरदारी साहब ना निगरां हुकूमतों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन में उनको कोई गड़बड़ नजर आ रही है, ना ही उनको कोई कंप्लेन किसी और से है। लेकिन बिलावल साहब को और आपको अगर आसिफ जरदारी साहब कह दें तो फिर बात मानी जाएगी, मान ली जाएगी ना। कम से कम यही कह रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में 2 मौके हैं, अगर तो मानी जानी है, जरदारी साहब अगर तो मानी जानी है बात तो वो भी कह देते हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को बता रहे हैं, हम शायद प्रेसिडेंट साहब को उस तरह से नहीं बता पाए, जो उनके नोटिस में इस तरह से चीजें नहीं है। बिलावल साहब से ज्यादा हमारी बात होती है, हमने सारी चीजें उनके सामने रखी। लेकिन आपकी तो सीसी ने कहा था जरदारी साहब को कि हमने सारा मामला उनके सामने रखा हुआ है, वो बड़ों से बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। आप कह रहे हैं अभी तक जरदारी साहब को पता ही नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। उन्होंने कहा है मैं हो सकता हूँ पीपल्स पार्टी का पीएम कैंडिडेट। ना बात सुन ले, सीसी ने क्या उनको इख्तियार दिया था सबसे बात करने का, इंक्लूडिंग पार्टीज, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, सबसे बात करने का कहा था, तो उन्होंने की है। और फिर आपके सामने है सारी सूरत हाल, मैं बता रहा हूं। मतलब कुछ हमारे किसी भी बंदे से पूछ लें, आप किसी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से फोन करके ले लें राय, आप किसी और पार्टी से ले लें पंजाब में, बाकी जगहों पे भी। अगर सिंध पे एतराज है तो सिंध को तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दिया गया। अभी आप कह रहे हैं और आपने एमक्यूएम के कहने पे जो डीसी जिस दिन हमारा वफद मिला है, बात सुन लेना, जी। जिस दिन हमारा वफद मिला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो किसी के दबाव में नहीं आता और वो ठीक काम कर रहा है, और उसी शाम चेंज कर दी जी, उनको चेंज कर दिया। और ये मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो तो मेरे बच्चों की तरह, आज भी मैं ये कहता हूं। आप कह रहे हैं कि जो डीसीज हैं वो फंड्स दे रहे हैं नून लीग के लोगों को, उनके काम जारी हैं। अब जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर के कहे बगैर तो नहीं कर सकता ना डीसी। मैं आपको भेज देता हूँ, इसमें क्या, इसमें बहस करने की क्या जरूरत? मुझे ना भेजे, मैं आपको भेज देता हूँ। मेरी गुजारिश जरदारी साहब को भेजे ना। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेरी बात तो सुन लेना। आप जरदारी साहब को छोड़े, मैं आपको भेज देता हूँ, तो आप इस पे प्रोग्राम रख लें। चले, मैं आप डिप्टी कमिश्नर को भी ले लें लाइन पे, मुझे भी ले लें। मुझे भेज दे, मैं जरदारी साहब को मुखातिब करते हुए बता दूंगा सारी चीजें। नहीं, मुखातब उनको कहो, डिप्टी कमिश्नर को लाइन पे लेना आप। आप कह रहे हैं आप अपना पैगाम नहीं पहुंचा सके उन तक। चीफ सेक्रेटरी को ले लेना, आप चीफ सेक्रेटरी को ले लें।